हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं 25 अगस्त में जो पेपर हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो इसमें हम फर्स्ट शिफ्ट से जितने भी जीके के प्रश्न थे आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी अपडेट्स तुरंत मिल सकें। तो चलिए, आज का जो सबसे पहला प्रश्न था वो क्या था, तो यह है सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में डैश की वृद्धि हुई है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है यहाँ पर, यह हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8% की वृद्धि हुई है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 8%। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुँचता है। सूर्य का प्रकाश को पहुँचने में, पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है और यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके की प्रणाली पर, यूके प्रणाली के देश की प्रणाली पे नमूने पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एमपीसी का जो पूर्ण रूप है, एमपीसी का फुल फॉर्म बताना है। एमपीसी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, एमपीसी का फुल फॉर्म होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। तो विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनएसओ, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिम्मेदार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्योडोर दोस्तोवस्की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, लाओस की राजधानी बताना है। लाओस की राजधानी क्या है। लाओस की राजधानी है वियंतियाने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वियंतियाने। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है। तो इनमें से कौन सा संगठन है, WTO, BIS, IMF या फिर विश्व बैंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विश्व व्यापार संगठन, यानी WTO। अगला प्रश्न है, भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर क्या है। तो मोबाइल फ़ोन पर जो जीएसटी दर है वो कितनी है, 18% की है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। तो जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33 सदस्य हैं। अनुसंधान का जो पहला चरण क्या है। अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है। तो इसका आंसर होगा समस्या ढूंढना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार, तो ये क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल अधिकार कहलाते हैं। अगला है, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी। सूक्ष्म सिंचाई शुरू की गई थी 2006 जनवरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ क्या है। टीबीटी का अर्थ बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रोबैक थर्सडे, टीबीटी। और अगला प्रश्न है, CRISPR-CS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इसके लिए किया जाता है। तो इसके लिए किसके लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन का संपादन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का जो थीम था वो क्या था, विषय क्या था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व विचारण सम्मेलन का जो मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण विचारण की तैयारी और निपटान विकल्प पर चर्चा के लिए।
चर्चा करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों पर या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम साइबर क्राइम कहते हैं, साइबर धमकी, साइबर बुलिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की भूमिका क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था क्रिप्स मिशन के जवाब में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है रबी की जो फसलें हैं सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से डैश तक काटी जाती हैं। तो अप्रैल से कब तक काटी जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जून तक। अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य होता है आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चाइना पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जून 2014 तक में भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीप धनखड़। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर डी है, सैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग के लिए। अगला प्रश्न है किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? किसी भी क्षेत्र में अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है प्रवास, यानी ऑप्शन नंबर डी कहा जाता है। अगला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एएमयू की स्थापना हुई थी 1920 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा शहर जाना जाता है? तो वाराणसी, ये है वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? जेन आयर, तो इसका आंसर हो जाएगा शार्लोट ब्रॉन्टे, ऑप्शन नंबर डी। अगला है ट्विटर एक डैश पर आधारित संचार मंच है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसएमएस पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसएमएस। अगला प्रश्न है भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चाइना के साथ। अगला है दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो दक्षिण कोरिया में किया जाता है वॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है डैश आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मालवेयर।
तो ये थे आज के जनरल नॉलेज से जितने भी प्रश्न आए 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।